बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़े ए बेतनाही से है बड़ी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हर एक निगाह में वह क़लमंद होता है, वहीं समाज में बुलंद होता है। गुरूर करने से कभी इज्जत नहीं मिलती, सलाम करने से रुतबा बुलंद होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, महफ़िल रसूल का आगाज़ बाज़ाब्ता तौर पर कुरान मजीद की मुक़द्दस आयत करीमा से शुरू किया जा चुका है। अगर मेरी आवाज़ आप तमामी हज़रात के कानों के इर्द गिर्द मंडरा रही हो, दरोगा साउंड की आवाज़ अगर आपके समातों के दहलीज से टकरा रही है, तो मैं गुजारिश करूंगा, बखूबी आप तमामी हजरात को मालूम है कि आज के शब वाली जनाब रफ़ीक साहब के दरवाजे पर बड़ा इसाले सवाब के गर्ज़ो गायत से महफिल रसूल का एहतमाम किया गया है। तो कोशिश कीजिए, अगर मेरी आवाज़ आपके समातों की दहलीज तक जा रही है, तो बिला ताख़ीर मेंबर नूर के करीब महफिल रसूल में शिरकत फरमाने का जहमत गवारा करें और सवाब दारैन हासिल करें। चूँकि महफिल रसूल का आगाज़ हो गया है और ये ज़िक्र मुस्तफ़ा है, उम्मीद है कि इस ज़िक्र के बरकतों से अल्लाह जाने वाले मरहूम को उनके कब्र में रहमत नूर की बारिश अता फरमाएगा। तो आप कोशिश करें, आज उनके 40वें के मौके से महफिल रसूल का एहतमाम है। एक वक्त आएगा कि हमारा भी 40वां होगा, हमें भी दुनिया छोड़ करके जानी है। तो दुनिया के तमाम तर चीज़ों को छोड़कर थोड़ी देर के लिए अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में बैठने के लिए आप इस ख्याल के साथ यहाँ तशरीफ़ लाएं, ताकि मरने के बाद हमारी ज़िंदगी से अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाए। बहरहाल मेंबर नूर पे आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि एक अजीम लहजा है और पूरे भारत का दौरा भी कर रहा है। भाई मोहतरम ज़ुबैर अहमद सिवानी साहब किबला, जो आपके खतीब व इमाम साहब किबला भी हैं, बड़ी खुशी की बात है और आपकी फिरोज़ बख्ती है कि इतने अजीम लहजे जो कभी कभी मैसर आते हैं, वो आपके दरमियान 24 घंटे रह रहा है, आपके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है और हर छोटे बड़े महफिलों में इसकी आवाज़ें सुनी और देखी जा रही है। ये आपकी फिरोज़ बख्ती है, वरना ऐसे शायरों को दूर दूर से 5,000 10,000 रुपए लोग दे करके बुलाते हैं। लेकिन ये आपकी मुकद्दर की बात है कि वो अजीम लहजा जिसे आपको कहीं से बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 24 घंटों में आपका दीदार होते रहता है, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। वो लहजा भी मेंबर नूर पे दुनिया जिसे पूरे भारत में मोहतरम ज़ुबैर सिवानी के नाम से मशहूर है। और दूसरी जानिब देख रहे हैं सना खान मुस्तफ़ा भाई परवाज़ अख्तर तूफ़ानी साहब किबला, वो भी तशरीफ़ फरमा है। तो उनसे भी आपको नबी की नात सुननी है और नबी की महफिल में बैठे हैं, इसलिए कि जो नाते नबी सुनते और सुनाते हैं, जो नाते नबी सुनते और सुनाते हैं, ये दरोगा साउंड के हवाले से महफिल रसूल जो आज अली जनाब रफ़ीक साहब के दरवाजे पर एहतमाम किया गया, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो लोग इधर उधर टहल रहे हों, थोड़ी देर के लिए महफिल रसूल में आए, इस ख्याल के साथ कि हमने हर शाम चिरागों से जला रखा है, हमने हर शाम चिरागों से जला रखा है, हमने हर शाम चिरागों से जला रखा है, अफसोस की शर्त हवाओं से लगा रखा है, हमने हर शाम चिरागों से जला रखा है, अफसोस की शर्त हवाओं से लगा रखा है, और ना जाने किस गली से आ जाएंगे आप, हमने हर गली को फूलों से सजा रखा है, ना जाने किस गली से आ जाएंगे आप। ये यहाँ आना ही है, चूंकि सुन्नियों का अकीदा है जहाँ जिक्र रसूल होता है वहाँ मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं।
और किधर से आएंगे, कब आएंगे, हमारी आंखों में उतनी ताकतें नहीं है कि अपने मुस्तफा को देख सके। लेकिन यहाँ जो भी बैठा है, किस ख्याल के साथ बैठा है, कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, सब मेरे मुस्तफा को खबर है। हाँ, आपके बाप दादा को भी मुस्तफा जानते हैं। तो आप कोशिश करें उनके महफिल में थोड़ी देर आप यहाँ बैठे, ताकि उनके महफिलों से फैज़ व बरकत मिले। मैं नहीं चाहता, मौसम का ख्याल करते हुए, सर्द मौसम भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि सर्द में अगर आप बैठ करके सुनेंगे ना तो अल्लाह आपकी नेकियों में दुगुना इजाफा अता फरमाएगा। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों देखते नहीं हो, सर्दी के मौसम में जिस वक्त लोग बिस्तरे को पसंद करते हैं, इस मौसम में लोग अपने बेड को पसंद करते हैं, इस मौसम में लोग चाहते हैं कि हम आग के करीब बैठे, लेकिन मेरे दीवाने को देख, वो किसी के बाप का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बैठ करके मदीने के रसूल पाक का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, तो ये अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। ठंडी में अगर बैठकर थोड़ी देर जिक्र रसूल सुनेंगे तो आपके समातों के मुताबिक ये थोड़ी देर का प्रोग्राम जाने वाले मरहूम के नाम से, इसाले सवाब के गर्ज़ो गायत से रखा गया है। यकीनन महफिल रसूल की बरकतें ये होगी कि अल्लाह उनके कब्र में रहमत नूर की बारिश अता फरमाएगा। क्योंकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हैं, एक लेगा ना आपके महीने कियों में इजाफा होगा, जाने वाले मरहूम के कब्र में इसकी बरकतें हासिल होगी। तो जाने वाले को जिंदों से फायदा होता है और जिंदों को मुर्दों से भी फायदा होता है। अगर वो नहीं जाते ना, उनके नाम से हम इसाले सवाब नहीं करते, तो आज हम बैठकर हुजूर का जिक्र नहीं करते ना, फिर हमारी झोली नेकियों से खाली रह जाती। लेकिन उनका सदका है कि आज बैठकर हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, उनकी महफिल में बैठे हैं, तो पता चला जाने वाले से जिंदों को भी फायदा होता है और जिंदों से मुर्दों को भी फायदा होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, सभी लोग धीरे धीरे आएंगे। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, आप मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। एक शेर है कि हश्र में प्यास बुझाएंगे मदीने वाले, हश्र में प्यास बुझाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले। हश्र में प्यास बुझाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले, और सारी दुनिया भी हमें रोक न पाएगी जब मदीने में बुलाएंगे मदीने वाले। सारी दुनिया भी हमें रोक न पाएगी जब मदीने में बुलाएंगे मदीने वाले। और एक शेर है नंबर नूर पे, मुल्क के अजीम शायर भाई मोहतरम जुबैर सिवानी साहब की बिला, एक शेर है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने सुना कि मरने के बाद हुजूर कब्र में तशरीफ लाते हैं। हाँ, ये अकीदा है ना आप लोगों को कि मरने के बाद कब्र में जब बंदा मोमिन होता है ना, नेक होता है, तो जल्दी सोचता है कि अल्लाह जल्दी से मेरी मौत हो जाए ताकि कब्र में मैं हुजूर का दीदार कर सकूं। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने सुना नहीं कि मरने के बाद कब्र में हुजूर तशरीफ लाते हैं, तो फरमाते हैं कि मेरा दिल करता है कि जिंदा ही कब्र में चला जाऊं। ये आशिकी है। तो इसी तनाजुर में एक शेर है कि हश्र में प्यास बुझाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले, सारी दुनिया भी हमें रोक न पाएगी जब मदीने में बुलाएंगे मदीने वाले। और मेरा ईमान कहता है कब्र में उजाला ही उजाला होगा जिस घड़ी तशरीफ लाएंगे मदीने वाले। मेरा ईमान कहता है कब्र में उजाला ही उजाला होगा, मेरा ईमान कहता है कब्र में उजाला ही उजाला होगा जिस घड़ी तशरीफ लाएंगे मदीने वाले। तो मोमिन के कब्र में हुजूर जलवागर होते हैं। यहाँ लोग बोलते हैं ना वहाँ कब्र में अंधेरी है, वो है, वहाँ कैसे रहेंगे, लेकिन खुदा की कसम आप अमाल करके जाए ना, मदीने वाले मुस्तफा जब आपके कब्र में आएंगे ना, आपके कब्र को अल्लाह जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना देगा। हाँ, तो आप कोशिश करें बड़ी तेजी के साथ भाई मोहतरम परवाज़ अख्तर तूफानी को हवाले करने जा रहा हूँ। एक शेर है कि नब्ज देखा नहीं, देखा ही नहीं, बीमार लिख दिया। नब्ज देखा ही नहीं, बीमार लिख दिया, मरज जो पूछा तो नबी से प्यार लिख दिया। नब्ज देखा ही नहीं, बीमार लिख दिया, नब्ज देखा ही नहीं, बीमार लिख दिया, मरज जो पूछा तो नबी से प्यार लिख दिया। और क्यों ना ऐसे डॉक्टर पे कुर्बान जाऊं जिसने इलाज में नबी का दीदार लिख दिया। क्यों ना ऐसे डॉक्टर पे कुर्बान जाऊं
क्यों ना ऐसे डॉक्टर पे कुर्बान जाऊं जिसने इलाज में नबी का दीदार लिख दिया। आइए भाई मोहतरम परवाज़ अख्तर तूफानी का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं 4 मिसरों से बुलाऊंगा कि कौन कहता है मनमानी नात पढ़ते हैं, खुदा के फजल से लासानी नात पढ़ते हैं। लोग कहता है कि पढ़ रहा है जन्नती शायर, जब किसी महफिल में परवाज़ तूफानी नात पढ़ते हैं।